भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकाग्रता का विस्तार। मन को किस प्रकार एकाग्र किया जाता है, उसका क्या विस्तार हो सकता है, इस बात को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 40वें सूत्र में एकाग्रता के विस्तार को लेकर के चर्चा की है। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। मन को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में और स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़े पदार्थ में एकाग्र करने की बात कही है। ऐसा कर करके वशीकारः, एक विशेष नियंत्रण मन पर प्राप्त करना है। यह योगाभ्यासी के लिए अनिवार्य उत्तम पवित्र कर्म है। वह अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सके, अपने अधिकार में कर सके। मन को अलग अलग विषयों में लगा लगा करके अभ्यास करना। कैसे विषय हैं? एक सूक्ष्म विषय, एक स्थूल विषय। यानी एक छोटे से छोटे पदार्थ में या एक बड़े से बड़े पदार्थ में मन को लगाने की बात कही है। तो सूक्ष्मता का विचार हमने किया है। परिमाण की दृष्टि से सूक्ष्मता के बारे में विचार किया है। परिमाण की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, जितने स्थान पर वो वस्तु आती है, वो जो परिमाण है, उसका जो स्थान है, जो उसका क्षेत्र है, वो सूक्ष्म बनता जाए। तो जो अणु है, परमाणु है, एटम है, वो सबसे सूक्ष्म है। या उससे भी सूक्ष्म यदि कोई हो सकता है तो उसको मान लीजिएगा। वो स्थान की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से वो बहुत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म वस्तु के अंतर्गत जाकर के मानसिक रूप से उसको विषय बना करके मन को एकाग्र करना बाहर से उतना संभव नहीं है जितना संभव अंदर से है। शरीर के अंदर, शरीर में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये जो शरीर है, जिस शरीर में हम रहते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो कारण है, मूल कारण है, रॉ मेटीरियल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ जो इस संसार का कारण है, वही तो कारण इस शरीर का है। यह शरीर भी उसी कारण से बना है जिस कारण से सारा का सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो योगाभ्यासी जब सूक्ष्म पदार्थ में, अणु में, परमाणु में, एटम में अपने मन को एकाग्र करना चाहता है तो अंदर ही, शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर जो अवयव है उनको सूक्ष्म करते जाइए और सूक्ष्म करते जाइए। तो जो इस शरीर का अंतिम अवयव है सूक्ष्म, उससे और सूक्ष्म नहीं हो सकता। वहीं जहां मन को एकाग्र किया है, वहीं पर अपने मन को एकाग्र करके उस सूक्ष्म अणु में, परमाणु में मन को एकाग्र करना है और केवल उसी के बारे में जानना है, समझना है। उसी में धारणा बनी रहे, उसी का ध्यान रहे और एक स्थिति आएगी जब उसी की समाधि लगेगी
उस परमाणु का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष होगा, आत्मा से, अंदर से, मन से। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः, परम महत, ठीक उसी प्रकार से जैसे परमाणु का, सूक्ष्म पदार्थ का दर्शन होता है, ठीक उसी प्रकार परम महत आकाश का भी अनुभव होगा, जिस आकाश में सारा का सारा ब्रह्मांड विद्यमान है। इस आकाश के बारे में भी बोध हो जाएगा। सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा का भी बोध हो जाएगा, जो सर्वव्यापक है। और ऐसे ही अंदर अपने मन को एकाग्र करना है। जो सर्वव्यापक सर्वत्र विद्यमान परमपिता परमेश्वर है, वो हमारे शरीर में भी व्यापक है। उस व्यापक ईश्वर को विषय बनाना है। वो सबसे बड़ा है, महत है, परम महत है। ये परिमाण की दृष्टि से है। अब आइए ज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्म और स्थूल। पहले ज्ञान की दृष्टि से स्थूल पदार्थ को सामने रखते हैं। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, इस सूत्र में स्थूल विषयों की चर्चा की है महर्षि पतंजलि ने। वहां पर कहा दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द, जो हमारे शरीर के अंदर ही है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करना और नासिका में स्थित जो दिव्य गंध है उसकी अनुभूति करना है। ये जो दिव्य गंध की अनुभूति है, ये सरलता से होगी। ईश्वर की अपेक्षा, सत्वरस्तम की अपेक्षा, महतत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, तन्मात्राओं, पंचमहाभूतों की अपेक्षा ये दिव्य गंध स्थूल है। ये ज्ञान की दृष्टि से जितना मेहनत पुरुषार्थ उन सूक्ष्म पदार्थों को करने के लिए है, उतना मेहनत इसको करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरलता से इनको कर सकते हैं। ज्ञान की दृष्टि से वो सूक्ष्म हैं, उनको समझने के लिए ज्यादा समय चाहिए, उसके लिए ज्यादा मेहनत पुरुषार्थ करना है। और इस दिव्य गंध को जानने के लिए, इसका साक्षात्कार करने के लिए उतना मेहनत नहीं करना है। उससे बहुत कम मेहनत में ही, सरलता से ही हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इस दिव्य गंध का अनुभव कर सकता है। केवल अभ्यास करो, निरंतरता ले आओ, तपस्या पूर्वक, विद्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक इसको निरंतर करते जाना, तो निश्चित बात है स्थूल गंध का आसानी से, अपेक्षा से, सरलता से इसका दर्शन, साक्षात्कार हम कर सकते, दिव्य गंध की अनुभूति कर सकते हैं। ये ज्ञान की दृष्टि से स्थूल है। ज्ञान की दृष्टि से यह स्थूल है। परमात्मा की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से सत्व, रज, तम स्थूल है। उनको उनकी अपेक्षा से सरलता से जान सकते हैं। तो अपेक्षा से ये स्थूल और सूक्ष्म होते हैं। गंध की अपेक्षा से दिव्य रस सूक्ष्म है। गंध की अपेक्षा से दिव्य रस सूक्ष्म है, परंतु दिव्य रूप की अपेक्षा से दिव्य रस स्थूल है। दिव्य रूप स्थूल है दिव्य स्पर्श की अपेक्षा से। दिव्य शब्द की अपेक्षा से दिव्य स्पर्श स्थूल है और दिव्य शब्द सूक्ष्म है।
पंचमहाभूत, पंचमहाभूत सूक्ष्म हैं और ये दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द ये स्थूल हो जाएंगे ज्ञान की दृष्टि से। जितना मेहनत इनको जानने दर्शन करने में लगेगा उससे अधिक पंचमहाभूतों के लिए लगेगा। पंचमहाभूत स्थूल है और 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म हैं। ये ज्ञान की दृष्टि से बात हो रही है। जितना मेहनत पुरुषार्थ पंचमहाभूतों के दर्शन के लिए करना होता है उससे अधिक मेहनत पुरुषार्थ 5 तन्मात्राओं को प्राप्त करने, उनका दर्शन करने के लिए करना पड़ता है। पंच तन्मात्राओं को दर्शन करने के लिए जितना मेहनत करना होता है उससे भी अधिक ज्ञान पूर्वक ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को करने के लिए करना होता है। और जितना मेहनत ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के लिए करना होता है उससे अधिक मेहनत मन के दर्शन करने में लगेगा। जितना मेहनत पुरुषार्थ मन के दर्शन में लगेगा उससे अधिक मेहनत पुरुषार्थ अहंकार के दर्शन में लगेगा। और जितना मेहनत पुरुषार्थ अहंकार के लिए लगेगा उतने से अधिक, उससे अधिक महतत्व के लिए लगेगा। और जितना महतत्व के लिए लगेगा उससे अधिक सत्व रज तम के लिए लगेगा। और जितना मेहनत पुरुषार्थ सत्व रज तम के लिए लगेगा उससे अधिक मेहनत आत्मदर्शन के लिए लगेगा, जीवात्म दर्शन के लिए लगेगा। जितना मेहनत पुरुषार्थ आत्मदर्शन के लिए लगेगा उससे अधिक मेहनत पुरुषार्थ परमात्मा के दर्शन में लगेगा। ये जो स्थिति है स्थूलता और सूक्ष्मता ज्ञान की दृष्टि से, तो ज्ञान की दृष्टि से स्थूल और सूक्ष्म एक प्रक्रिया है और परिमाण की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से स्थूलता और सूक्ष्मता एक और प्रक्रिया है। दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करता है और अलग अलग विषयों को जानने के लिए उद्यम करता है, अलग अलग उपायों को अपनाता है और अलग अलग उपायों को अपना करके अपने मन को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जिससे मन उसके नियंत्रण में हो जाता है। अब उसका मन इधर उधर दौड़ नहीं लगा सकता, उसके अधिकार में, उसके नियंत्रण में रहेगा। अब देखिएगा, ये जो मन की स्थिति है ये 2 प्रकार की स्थिति है, एक सूक्ष्मता की दृष्टि से और एक स्थूलता की दृष्टि से। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं एवं ताम उभयीम कोटिम, ताम उभयीम कोटिम अनुधावतो यो अस्य अप्रतिघातः स परो वशीकारः। बहुत अच्छी बात कही है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं एवं ताम उभयीम कोटिम अनुधावतो यो अस्य अप्रतिघातः स परो वशीकारः। मन की बात कही जा रही यहां पर। अस्य मनसः, ये जो मन है इस मन की जो स्थिति बताई जा रही है इस प्रकार से ताम उभयीम कोटिम, उन दोनों कोटियों को स्थूल और सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि से और परिमाण की दृष्टि से सूक्ष्म और स्थूल महत, चाहे ज्ञान की दृष्टि से हो चाहे स्थान परिमाण की दृष्टि से हो, उन दोनों ही स्थितियों को, इन दोनों ही स्थितियों का अनुकरण करने वाला ये जो मन है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ परिमाण की दृष्टि से और महत से महत पदार्थ परिमाण की दृष्टि से उस अणु और महत के अनुसार चलने वाला ये जो मन, यानी उस ओर अपने आप को अग्रसर करने वाला ये मन, उन दोनों स्थितियों को प्राप्त करके अप्रतिघातः, न डिगने वाला, न रुकने वाला, न रुकने वाला, परो वशीकारः, उसका एक परम वशीकार, उत्कृष्ट वशीकार यानी नियंत्रण उसको प्राप्त होता है।
मन का एक विशेष अधिकार उसको प्राप्त होता है, यानी मन पर नियंत्रण आ जाता है, पूर्ण नियंत्रण जिसको आप कह सकते हैं। मन पर एक ऐसा नियंत्रण आता है जिस नियंत्रण से वह व्यक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि विचलित होने वाली समस्त स्थितियों से वो ऊपर उठा हुआ है। उन उलझनों, उन समस्याओं, उन परिस्थितियों को सामना किया है, उनको सामना करके उनका अभ्यास किया है, उन स्थितियों में मन को जानने का प्रयास किया है, किस उपाय से मेरा मन प्रसन्न होकर एकाग्र हो सकता है, उस मुसीबत से, उस घटना से, उस समस्या से उभर सकता है। इन सभी स्थितियों को उसने जाना है, समझा है, और जान करके, समझ करके उसने अभ्यास किया है। ऐसी परिस्थिति में उसका मन उसके अधिकार में आ जाता है और पूर्ण अधिकार में आ जाता है। अब वो विचलित नहीं हो सकता। तद्वशीकारात् परिपूर्णम योगिनश्चित्तम न पुनरभ्यास कृतम परिकर्मा अपेक्षते। बहुत अच्छी बात कही है। तद्वशीकारात्, उस मन के वशीकरण से, मनोनियंत्रण से, परिपूर्णम योगिनश्चित्तम, योगी का मन परिपूर्ण है। किससे? एकाग्रता से। योगी का मन एकाग्रता से परिपूर्ण है, क्योंकि नियंत्रण आ चुका है। न पुनरभ्यास कृतम परिकर्मा अपेक्षते। अब उसको दोबारा इस परिकर्मा की अपेक्षा नहीं है। मन की जो परिकर्मा है, मन का जो अलग अलग विषयों को अपना करके, उपायों को अपना करके जो अभ्यास किया है, अब दोबारा वैसा अभ्यास करने की अपेक्षा नहीं है। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, प्रच्छर्दन, विधारण, दिव्यगंध आदि जितने भी उपाय बताए हैं, उन उपायों को दोबारा अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस मन पर पूरा नियंत्रण है, मनोनियंत्रण है। उसने विचार किया, संकल्प किया है, मन को एकाग्र करना चाहता है और एकाग्र कर लेता है। जब चाहे तब, जिस किसी भी परिस्थिति में, कैसा भी काल हो, कोई भी घटना घटे, किसी भी मुसीबत की स्थिति आ जाए, सभी स्थितियों में वो अपने मन को अपने अधिकार में करता है, सम अवस्था में रहता है, उन स्थितियों, उन घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है। जो व्यवहार उसे करना है, उन समस्त व्यवहारों को करता हुआ, विचलित ना होता हुआ, अपने मन को अपने नियंत्रण में करके, जिसमें भी वो एकाग्र करना चाहता है, अपने मन को उसमें एकाग्र कर लेता है। उसको दोबारा मन की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। वो दोबारा अलग अलग उपायों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो अपनाना था सब कुछ अपना चुका है, अब नहीं अपनाना है। बस अब तो उसका मन उसके नियंत्रण में है। सूक्ष्म से सूक्ष्म में लगाने का संकल्प करता है तो लगा लेता है, और महत् से महत् परमात्मा में मन को एकाग्र करना चाहता है तो एकाग्र कर लेता है। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः, पूर्ण मनोनियंत्रण आ जाता है। यही एकाग्रता का विस्तार है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम